नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से प्रभाव करने वाले हैं। कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से निर्णय आपको टालने हैं, आपके जीवन का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो कि सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला है, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का 2024 का संपूर्ण वर्षफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि महत्वपूर्ण जो ग्रह है उसके जो राशांतर है वो किस प्रकार से प्रभाव करेंगे। उसके बाद आपके जीवन का हर जो क्षेत्र है वो किस प्रकार से प्रभावित होने वाला है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे आपके राशि का जो स्वामी है मंगल, उसके जो राशांतर है और उसके जो मिलने वाले परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। जैसे कि मंगल जो ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके राशि के द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और संपूर्ण जनवरी के महीने में ये आपके राशि के द्वितीय भाव में ही भ्रमण करेगा और दिनांक 6 फरवरी के बाद ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। तो जनवरी का संपूर्ण जो महीना है, इसमें आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य के बारे में, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। अनवांटेड खर्चे वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपके जो खर्चे है उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि जो खर्चे हैं वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। इसके बाद ये जो मंगल है, ये मंगल आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और करीबन 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, इसमें ये आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर जो तृतीय भाव है वो पराक्रम का भाव माना जाता है और आपकी जो राशि है वो थोड़ी सी, वैसे देखी जाए, सीक्रेटिव राशि है। अपने बारे में ज्यादा नहीं करती, जो भी काम करते हैं सामने वाले को पता भी नहीं चलता। तो उसी प्रकार की जो बातें हैं वो इन दिनों में हो सकती है। मतलब आप में जो कॉन्फिडेंस है, जो एनर्जी लेवल है, वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। किसी को कोई कमिटमेंट करनी है, प्रोमिसेस करने हैं, वो आप इन दिनों में कर सकते हो। जो भी आपके काम नहीं हो रहे हैं, वो इन दिनों में काफ़ी ईज़िली पूरे होते हुए नज़र आएँगे। तो कुल मिला के देखा जाए, तो करीबन 6 फरवरी से लेकर 16 मार्च तक का जो समय है, उसमें आपके जो महत्वपूर्ण काम है, वो आप हाथ में ले सकते हो। अब इसी समय में अगर आप, आपके जो भाई-बहन होंगे, उनके साथ छोटे-मोटे बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। उसके बाद यह जो मंगल है, वो करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और यहाँ पर जैसे देख सकते हो कि यहाँ पर शनि जो है वो भी विराजमान है। अब ये जो कालावधि है थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, खास करके घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है वो थोड़े ज़्यादा बढ़ सकते हैं। घर के जो लोग हैं इनके साथ भी आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी थोड़े प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। आपको खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो बुजुर्ग व्यक्ति होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार करीबन 24 अप्रैल से करीबन 21 जून तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर राहु भी स्थित है। तो मंगल और राहु, ये दोनों जो ग्रह है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेंगे। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर प्रॉब्लम आ सकते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने की संभावना काफी ज्यादा बनती है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वो पूरे के पूरे चूक सकते हैं। तो बहुत ही सोच समझ कर जो बातें हैं, जो ट्रेडिंग है वो आपके करनी है। खास करके अगर आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये जो प्रॉब्लम है वो काफी ज्यादा आपके लिए आ सकते हैं। तो आपको इससे रिलेटेड थोड़ा चौकन्ना रहना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिला है, मतलब वृश्चिक राशि की जो गर्भवती महिला, उन्होंने भी इन दिनों में ध्यान देना काफी महत्वपूर्ण होगा। हालांकि इन दिनों में आपको जो लक फैक्टर है वो काफी अच्छा आ सकता है, लेकिन ये जो बातें हैं इस पर आपको थोड़ा सा गौर करना होगा। उसी प्रकार करीबन 21 जून से लेकर 13 जुलाई तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, ये मंगल आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा। तो जो लग्नेश है वो जैसे ही षष्ठ भाव में भ्रमण करता है, तो षष्ठ जो भाव होता है रोग, शत्रु और मामा का कारक होता है। तो यहाँ पर आपको अगर स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशन है, तो वो ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हैं वहां पर के जो गुप्त शत्रु होंगे, उनकी कार्रवाई भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो आप काफी ज्यादा अलर्ट रहना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 13 जुलाई से लेकर करीबन 27 अगस्त तक का जो समय है,
इसमें ये जो मंगल है वो आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर सप्तम भाव में मंगल जैसे ही भ्रमण करेगा, तो ऐसा नहीं कि ये बहुत ज़्यादा अशुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ़ आप में और आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं, उनके उनमें छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकता है। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है, वो थोड़े-से विचारों से आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। तो उसका बहुत बड़ा खामियाज़ा आपको भुगतना नहीं पड़ेगा, तो चिंता ना करें। उसी प्रकार करीबन 27 अगस्त से लेकर 21 अक्टूबर तक का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर फिर से आपको थोड़ा-सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईज़ी मनी के पीछे नहीं जाना, क्योंकि मंगल अष्टम भाव में जाएगा, तो आप ऐसा कर सकते हो कि ईज़ी मनी के लिए, मतलब जिसमें आपने बहुत ज़्यादा कुछ किया नहीं है, मेहनत नहीं की है और फिर ईज़ी मनी के पीछे आप दौड़ सकते हो। लेकिन वो ईज़ी मनी आपको मिलने की संभावना थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि ये जो मंगल आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, वो शत्रु राशि में भ्रमण करेगा। तो इससे थोड़ा बचना होगा। उसी प्रकार करीबन 21 अक्टूबर के बाद का जो समय है, इसमें ये जो मंगल है, वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो लग्नेश भाग्य भाव में अगर भ्रमण करता है, तो वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आपका घूमना-फिरना या फिर आपकी जो ट्रैवलिंग है, वो काफ़ी ज़्यादा होती है। उसी प्रकार तीर्थ स्थल पर जाना, इस प्रकार की जो बातें हैं, वो हो सकती है। अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यह अभी तक आपने देखा होगा, मंगल का जो भ्रमण है, वो सवा से डेढ़ महीने तक के बीच हर एक राशि में आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पर जैसे मंगल वक्री हो जाता है, तो वह करीबन 6 महीने तक 6-7 महीने तक वो आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। सिर्फ़ यहाँ पर आपको एक बात या ध्यान में रखनी है कि जो मंगल है वो आपके राशि का स्वामी है, तो स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। उसी प्रकार इन दिनों में किसी भी प्रकार के ऐसे निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना जिसकी वज़ह से आपके पूरे जीवन की दिशा ही बदल जाए। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा-सा ध्यान देना होगा। लेकिन भाग्य भाव का जो मंगल है, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पर आपको फल नहीं देगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार इसके बाद हम चर्चा करेंगे शनि के बारे में। शनि जो ग्रह है, वो संपूर्ण साल आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करेगा। अब यहाँ पर चतुर्थ भाव में जब से शनि भ्रमण करेगा, तो यह जो शनि है वो करीबन 30 जून से लेकर 16 या फिर 15 नवंबर तक का जो समय है, इसमें यह वक्री रहेगा। तो यहाँ पर भी आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि जो मंगल का भ्रमण है, इसके पहले करीबन 16 मार्च से लेकर 24 अप्रैल तक, इसमें घर का जो वातावरण है वो ठीक नहीं रहेगा। जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ये जो संपूर्ण साल है, उसमें आपका घर का जो माहौल रहेगा, वो जैसा आप चाहते हो उस प्रकार के रहने की संभावना थोड़ी-सी कम दिखाई दे रही है। उसी प्रकार राहु केतु के बारे में अगर कहा जाए, तो जो राहु है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो केतु है वो आपके लाभ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो राहु जैसे पंचम भाव में भ्रमण करेगा, तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहां पर थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह ज्यादा हो सकते हैं। आपको इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो बहुत ही आपको चौकन्ना रहना होगा। मतलब सुनी सुनाई बातों पर आप अगर आप बहुत कॉन्फिडेंस से अगर आप कोई ट्रेड करते हो, तो उसमें आप बुरी तरह से फँस सकते हो। बहुत ही सोच समझ कर वेल इक्विप्ड या फिर वेल स्टडी करके ही आपको आगे बढ़ना है। उसी प्रकार गुरु के बारे में अगर देखा जाए, तो जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस साल के करीबन मई अप्रैल तक का जो समय है, उसमें ये जो गुरु है वो आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और अप्रैल से ये आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही शुभ फलदायी साबित होगा। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आपको किसी भी प्रकार के अगर डिसीज़न लेने हैं, तो अप्रैल तक बिल्कुल भी नहीं लेना। मई के बाद जो डिसीज़न है वो आप ले सकते हैं और वो आपके लिए शुभ फलदायी भी साबित होगा। जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी करीबन मई से जो शुरुआत होने वाला समय है, वो काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। तो कुल मिला के देखा जाए, तो इन चीज़ों पर ध्यान देना। और मई के बाद का जो समय है, इसमें आपके जो इनकम रहेगी वो भी काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। तो अब हम चर्चा करेंगे आपके जीवन की जो भी महत्वपूर्ण पहलू है, इस पर इस साल के जो प्रभाव होंगे वो किस प्रकार के होंगे। अब तक हमने चर्चा की कि ग्रहों के जो राशांतर है वो किस प्रकार के होंगे। तो आप पेंसिल और नोटबुक लेकर जो भी मैंने अभी बातें कही, हर एक डेट वाइज़ उस पर थोड़ा-सा अमल करना, गौर करना, वो ज़्यादा आवश्यक है। अब हम चर्चा करेंगे कि हर फील्ड के बारे में जनरली जनरली ये जो संपूर्ण साल होगा वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि स्वास्थ्य के बारे में देखा जाए, तो स्वास्थ्य की दिक्कतों का सामना इस महीने में आपको, इस साल में आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि मंगल का जो भ्रमण है, वह आपके षष्ठ, सप्तम और अष्टम भाव में जा रहा है। उसी प्रकार मंगल और राहु की युति भी आपके पंचम भाव में। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको करीबन 21 जून से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड जो छोटे-मोटे प्रॉब्लम है, वो ज़्यादा आ सकते हैं। आपको इन चीज़ों पर थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार आपका जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उसके बारे में देखा जाए, तो फाइनेंशियली
आपका आपकी जो चार्ट है, वो करीबन मई के आगे का जो समय है उसमें बहुत ही अच्छी चलेगी। मतलब करीबन अब इसके पहले भी आपने 5-6 महीने पहले आपने अनुभव किया होगा कि आपकी जो इनकम है जैसा आप चाहते हो उस प्रकार से नहीं बन रहे, उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम कई दफ़ा ऐसे भी फाइनेंशियल क्रंचेस भी आपने देखे होंगे लास्ट करीबन 5-6 महीने में। तो करीबन ये जो सिलसिला है वो थोड़ा-सा अप्रैल तक चला रहेगा, लेकिन मई के बाद का जो समय है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके जो इनकम के जो क्रंचेस है, फाइनेंशियल क्रंचेस है, वो काफ़ी मायने में कम होंगे। आपकी इनकम जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुधरती जाएगी। जो काम आप करोगे इसमें और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके में जो कॉन्फिडेंस है, वो काफ़ी अच्छा देखा जाएगा। अब तक आपने समय देखा होगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस वो काफ़ी लो हो चुका है। लेकिन करीबन मई के बाद का जो समय है, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे गृह सौख्य के बारे में। तो इस महीने इस साल में संपूर्ण जो साल है इसमें जो शनि है वो आपके चतुर्थ भाव में ही भ्रमण करने वाला है। तो ये तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा कि घर का जो सुख है, घर का जो वातावरण है, वो नॉर्मल नहीं रहेगा। अगर आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग है, जो कि जिनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, तो उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम इनके बारे में ज़्यादा आ सकते हैं। लव लाइफ के बारे में अगर कहा जाए तो लव लाइफ थोड़ी-सी डगमगा जाएगी। आप में और आपके जो रिलेशनशिप में व्यक्ति है, उनमें असमंजस की बातें या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग की जो बातें हैं, वो ज़्यादा हो सकती है क्योंकि ऑलरेडी ये जो राहु है, संपूर्ण साल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और जैसे जो मंगल है, वो भी करीबन 24 अप्रैल से लेकर 21 जून तक का जो समय है, उसमें ये जो मंगल जैसे आपके पंचम भाव में आ गया, तब ये जो बातें हैं, वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल तक जा सकती है। आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। उ उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बहुत ही सोच समझ कर जो बातें हैं वो करनी होगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप आपका मतलब लक के ऊपर बिल्कुल भाग्य का साथ आपको नहीं मिलेगा। इन चीज़ों पर थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार विवाह सुख के बारे में अगर देखा जाए तो अप्रैल तक का जो समय है वो थोड़ा-सा ऊपर-नीचे रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद का मतलब मई से जो समय चलेगा वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उन दिनों में आपको जो महत्वपूर्ण बातें हैं वैवाहिक जीवन के बारे में वो कर सकते हैं। ख़ास करके जो विवाह करना चाहते हैं स्त्री-पुरुष उनके लिए मई के बाद का जो समय है, वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड भी अगर कहा जाए, तो कोई बड़ी दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। हालाँकि मई से जो ट्रेंड चलेगा क्योंकि आपके राशि के लिए जो गुरु है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है, क्योंकि ये आपका पंचमेश भी है, आपका धनेश भी है, जो कि जैसे ही सप्तम भाव में आ जाएगा, आपके लिए जो बेटर हैपनिंग जो है वो शुरुआत हो जाएगी। काफ़ी अच्छी बात होगी जो गुरु का भ्रमण होगा। तो कुल मिला के देखा जाए तो इस संपूर्ण महीने में आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना होगा। एक तो आपका जो स्वास्थ्य है, दूसरा अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो थोड़ा ध्यान दीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में कि ग्रह योगों के जो परिणाम है, वो आपको किस प्रकार से मिल सकते हैं। जैसे कि दिनांक 29 तारीख को रवि और शनि की युति जो होने जा रही है आपके चतुर्थ भाव में। अब ये जो रवि-शनि की क्योंकि जो रवि है वो आपका दशमेश भी है, आपका कर्मेश भी है, जो शनि है वो आपका तृतीयेश है, चतुर्थेश है। जैसे रवि-शनि की युति आपकी चतुर्थ भाव में होगी, तो घर के जो लोग हैं, उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, उससे रिलेटेड कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल होना या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार होना, उससे रिलेटेड स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा आना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपके साथ हो सकते हैं। उसी प्रकार मंगल शनि की युति जो कि आपके चतुर्थ भाव में ही दिनांक 10 अप्रैल को होने जा रही है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। वहाँ पर आपको ध्यान देना होगा घर के जो बड़े बुजुर्ग होंगे, उनके स्वास्थ्य के बारे में जो समस्या है वो ज़्यादा आ सकती है। उसी प्रकार घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी-मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, घर का जो वातावरण रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा। उसी प्रकार दिनांक 19 मई को रवि और गुरु की युति होने जा रही है आपके पंचम भाव में। अब ये जो ग्रह योग है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, करीबन हर क्षेत्र के बारे में। मतलब जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो, कई हर एक इंडिविजुअल की अपनी-अपनी चाह होती है, एक्सपेक्टेशन होते हैं। कई लोग विवाह के बारे में सोचते हैं, कई लोग जॉब के बारे में सोचते हैं, कई कई लोग सोशल इमेज के बारे में सोचते हैं या फिर हर एक व्यक्ति की अपनी-अपनी जो इच्छा है वो देखी जा सकती है। तो आपके लिए मतलब ये जो पर्टिकुलर 19 मई का जो समय है या फिर 19 मई या ले आप ये मान के चल सकते हो करीबन 12 मई से लेकर 25-30 मई तक का जो समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। बेटर अर्निंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, महत्वपूर्ण काम भी आपके होते हुए नज़र आएँगे। लेकिन 19 मई को ही
मंगल और राहु की युति भी आपके पंचम भाव में होने जा रही है। अब ये जो युति है गर्भवती महिलाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा डेंजरस साबित हो सकती है। तो थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो, तो डिसीव हो सकते हैं, फँस सकते हो। आपके अनुमान जो है जो वो पूरी तरह से चूक सकते हैं। उसी प्रकार भाग्य के सहारे इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं चलना। हालाँकि बाकी की जो भी मैंने बातें की, इसमें आपको कुछ अच्छे लाभ हो सकते हैं। लेकिन मंगल राहु की युति जो है वो आपके स्वास्थ्य से रिलेटेड भी छोटे-मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको दे सकते हैं। उसी प्रकार दिनांक 15 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक का जो समय है, उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं, तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, थोड़ा-सा आपको चौकन्ना रहना होगा। उसी प्रकार करीबन 19 सितंबर से लेकर 19 अक्टूबर तक का जो समय है, उसमें आपको फाइनेंशियल ट्रेड बड़े नहीं करना। उसमें आपके फाइनेंशियली लॉसेस वगैरह होना या फिर आपके साथ चीटिंग होना या फिर आपके जो अंदाज़ है वो चूकना, इस प्रकार के जो अनुभव है वो आपको आ सकते हैं, तो थोड़ा-सा ध्यान देना आवश्यक होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो जैसे मैंने इसके पहले भी कहा था कि आपको अपने स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा और घर का जो वातावरण होगा, वो ठीक नहीं चलेगा। बस आपको ये 2 चीज़ें हैं, जिस पर ध्यान देना होगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुभफलदायी बात यह है कि करीबन मई से लेकर जो समय है, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभफलदायी साबित होगा। तो दोस्तों, ये था वृश्चिक राशि का 2024 का संपूर्ण वर्षफल। आपको ये वर्षफल कैसे लगा? आपने किस प्रकार से अनुभव किया? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।